नमस्कार। मुजफ्फरनगर ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। मैं आज सेकेंड ऑफ फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट वैद्युत क्षेत्र के आंतरिक प्रश्न पर थोड़ा शुरू हम करते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC के तीनों कोनों पर 3 बिंदु आवेश रखते हैं। एक कोने पर -q आवेश, दूसरे पर -q आवेश और तीसरे कोने पर +2q आवेश रखता है। यह एक समबाहु त्रिभुज है। और क्वेश्चन ये है कि इस निकाय का, इस पूरे सिस्टम का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा होगा कि अगर 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखते हैं तब इस सिस्टम को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बिंदु आवेश और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। जैसे मुझे ये निकल प्राप्त हुआ कि इस सिस्टम का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अगर मैं +2q को दो जगह +2 और +2 ये देता हूं तब ये दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का अपना एक अलग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ये दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं। इनका अलग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। ये एक समबाहु त्रिभुज ABC, A पर -q आवेश रखा है, C पर -q आवेश रखा है और B पर +2q आवेश रखा है। A और B मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं जिसकी दिशा -q से +q की ओर बाहर की ओर होगी। इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मैं P1 कहता हूँ। एक दूसरा वैद्युत द्विध्रुव -q और +q के बीच बनेगा जिसकी दिशा -q से +q की ओर होगी। क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है, यह कोण 60 डिग्री का होगा, यह कोण भी 60 डिग्री का होगा। P1 की वैल्यू होती है आवेश इंटू आवेश के बीच की लंबवत दूरी। आवेश के बीच की लंबवत दूरी मान लीजिए qa है, q इंटू P2 का मान भी q इंटू 2a। ये दोनों सदिश राशियां हैं। इन दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री है। अब मुझे इसका परिणामी ज्ञात करना है। परिणामी ज्ञात करने के लिए मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा, p² p1² p2² प्लस 2p1 p2 cos थीटा। p² p1 की वैल्यू q इंटू 2a, q इंटू 2a, p1 q इंटू 2a, p2 q इंटू 2a cos 60। p² इक्वल टू 4 q² a² 4 q² a² प्लस 8 q² a² cos 60 पहलू पर रूपांतरित होती है और इस प्रकार 4 से 4 टाइम्स 12 q² a² और p इक्वल टू √12 q² a² 2√3 q। ये एक रिजल्टेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाता है। क्योंकि यह एक सदिश राशि है, इस द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी P1 P2 एंगल 60 डिग्री हमेशा
परिणाम की जो दिशा होती है वो दोनों वेक्टर के बीच में आएगी और ये दिशा इस कैलकुलेशन में कर सकते हैं। इस प्रकार हम किसी भी सिस्टम का वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। एक अन्य सिस्टम की मैं बात करता हूँ। यह एक सिस्टम है, ए और बी -q और +q दो बिंदु आवेश से मिलकर बना हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव है। एक दूसरा वैद्युत द्विध्रुव है सी और डी के बीच, वो भी -q और +q के बीच है। इन दोनों के बीच की दूरियां ये हैं, ये एंगल 120 डिग्री है, ये आपका क्वेश्चन है। और इस पूरे निकाय का मुझे वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण ज्ञात करना है। इस सिस्टम को दो वैद्युत द्विध्रुव से मिलकर बना माना जा सकता है, -q और +q के बीच ए बी वैद्युत द्विध्रुव और एक वैद्युत द्विध्रुव सी और बी। जो वैद्युत द्विध्रुव ए और बी से मिलकर बना है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बिंदु आवेश से मिलकर बना हो और दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के हों और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखें। जैसे ये दो बिंदु आवेश -q और +q एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं, इनके बीच की दूरी कितने है और ये AB, इनके बीच जो वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण उत्पन्न होगा उसका मान q × 2a होगा। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण होता है वैद्युत द्विध्रुव जिन आवेशों से मिलकर बना है उस आवेश के परिमाण और दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। इसी प्रकार मैं ये भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू होगी q × 2a, क्योंकि यह भी दोनों बीच से मिलकर बना है और बीच की दूरी 2a है। इनकी हम डायरेक्शन देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की जो दिशा होती है वो -q से q की ओर होती है। -q से q की ओर दिशा होती है। इस वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा -q से q की ओर ये होगी P1। दूसरे वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा -q से शुरू करते हैं, q की ओर ये होगी और इस प्रकार P1 और P2 के बीच का कोण 120 डिग्री यहाँ दिया है, ये थीटा होगा। मुझे इनका परिणामी ज्ञात करना है, इसे मैंने P1 कह देता हूँ, इसे P2। P1 और P2 का जो परिणामी होगा वो होगा P² = P1² + P2² + 2P1 P2 cos θ। P² इनका स्क्वायर करते हैं 4 Q² A² 4 Q² A² + 2 Q × 2a + Q × 2a cos 120। ये जो cos 120 की वैल्यू होगी वो -1/2 होती है। 4 Q² A² 4 Q² A² + 8 Q² A² cos 120 की वैल्यू -1/2 होगी। इस प्रकार इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और ये आंसर और इस प्रकार द्विध्रुवाघूर्ण आया। इस प्रकार ये इसका आंसर है। मैं एक आंतरिक प्रश्न की बात और करता हूं कि ये एक सिस्टम है ए बी, मध्य बिंदु को ए पर 20 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश रखता है और बी पर 40 माइक्रोकूलम का बिंदु आवेश रखता है। मध्य बिंदु से 20 सेमी दूर एक कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक या एक से ज्यादा आवेश हो, तब हम क्या करते हैं? बिंदु आवेश के कारण
P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणा 10⁻⁹। अगर वायु है या निर्वात है तब K का मान होता है 1। बिंदु आवेश का परिमाण आपको दिया गया होगा, दूरी आपको दी गई होगी। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु आवेश को मैं Q1 कह देता हूं, इस बिंदु आवेश को मैं Q2 कह देता हूं। ये दूरी अगर 10 सेमी है और 10 सेमी है तब क्या होगा, पहले बिंदु P पर Q1 के कारण वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे, फिर हम Q2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर दोनों की दिशा देखेंगे। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों में सेम है तब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जोड़ देंगे, दिशा विपरीत है तब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटा देंगे। जैसे ये प्लस आवेश है Q1, मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी 20 सेंटीमीटर, ये दूरी 10 सेंटीमीटर। तो बिंदु A की अगर हम बात करें, A पर रखे आवेश Q1 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र मुझे ज्ञात करना है। मैं कैसे ज्ञात करूं, मुझे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। इस फॉर्मूले में आवेश की जरूरत है, दूरी की जरूरत है। निर्वात में अगर ये सवाल है तब K का मान 1 होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 गुणा 10⁻9 होगा। आवेश A पर रखिए आवेश, A पर आवेश आता है 20 माइक्रोकूलम, Q1 20 माइक्रोकूलम। माइक्रो को हम गुणा करेंगे 10⁻⁻6 कूलम। A से P तक की दूरी को मैं R1 कह देता हूँ, AP, और ये दूरी होगी 10 सेमी दूरी ये है और यहाँ से लेकर दूरी है 20 सेमी। तब यहाँ पर मेरी दूरी हो जाती है 30 सेमी। 10 + 20 बराबर 30 सेमी, 0.3 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया 9 गुणा 10⁻9। आवेश आता है 20 गुणा 10⁻⁻6 और दूरी हो गई 0.3 गुणा 0.3। पॉइंट हटाकर ऊपर 2 जीरो बढ़ाते हैं, 3 से 9 बच जाएगा और आंसर आ जाएगा 20 गुणा 9 और 2 11 6 है 5, 20 गुणा 10⁻5 मीटर पर कूलम। और इसकी दिशा क्या होगी, प्लस आवेश के कारण P पर मैं वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहा हूं। एक उंगली मैं P पर रखता हूं जिसके कारण निकाल रहा हूं, वहां रखूंगा, और एक उंगली P पर। अगर ये प्लस आवेश है, मैं यहाँ भी एक प्लस आवेश रखता हूँ मालूम, तो प्लस और प्लस के बीच प्रतिकर्षण का बल होगा और इसके कारण बिंदु P पर तीव्रता की दिशा बाहर की होगी। अगर ये माइनस होता तब ये दिशा मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर नहीं होती, बल्कि मिलाने वाली रेखा पर आवेश की ओर होती। ये प्लस चार्ज है तो दिशा, इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, E1। ये आया E1, मैं नोट कर लेता हूँ। E1 आया 20 गुणा 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। अब मैं करता हूँ B पर रख के आवेश Q2 के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि Q2 है 40 माइक्रोकूलम तो Q2 हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम, 40 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। अब दूरी लगेगी R2 B से लगेगी, क्योंकि आवेश B पर रखा है, ये VP होगा। ये मान होगा क्योंकि 40 से 20 से भी यहाँ से दूरी है, ये दूरी 10 सेमी है, तब ये दूरी भी 10 सेमी होगी। 20 - 10 बराबर 10 सेमी। 10 सेमी मीन्स 0.1 मीटर। फॉर्मूला वही लगेगा जो पहले था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर।
1/4 का मान 9 गुणा 10 की घात 9, k का मान 1, q का मान 40 गुणा 10 की घात -6 और दूरी पॉइंट है। और इसका आंसर आ जाएगा 360 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। क्योंकि ये भी प्लस आवेश है और प्लस आवेश के कारण अगर मैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करूंगा तो वो मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी। ये E2 हो गया। E1 और E2 दोनों एक दिशा में है। अगर मैं अब P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की बात करूं तब हम वैद्युत क्षेत्र इन दोनों वैद्युत क्षेत्र को जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं और वैद्युत क्षेत्र का मान होगा E बराबर E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू हमारा आया था 20 गुणा 10 की घात 5, E2 का मान मेरा आया है 360 गुणा 10 की घात 5 और मैं जोड़ देता हूं तो इसका मान आएगा 380 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम। और चूंकि E1 और E2 दोनों एक दिशा में है, इनका जोड़ा या परिणाम भी इसी दिशा में होगा और इस प्रकार परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान हमें प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह से विभिन्न न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं।